बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़। ठीक है जी, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं, उसके जो है फर्दर कौन कौन सी जो है उसके टाइप्स हैं या पार्ट्स हैं, तो वो आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन। द लेटेस्ट और द मोस्ट एडवांस्ड स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज़ नोन एज कटिंग एज टेक्नोलॉजी। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं कि ऐसी एडवांसमेंट कंप्यूटर फील्ड में जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, वो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ होती हैं। अब पहले नंबर पे कौन सी आती है हमारे पास? बार कोड रीडर्स। अच्छा जी, बार कोड रीडर्स क्या होते हैं? जैसे उसने जो है फिगर्स में आपको बताया है कि कोई भी आप जो है चीज़ जो है परचेज़ करते हैं किसी भी शॉपिंग मॉल से, किसी भी ऑनलाइन स्टोर से, या कोई ब्रांड की चीज़ है जिसके ऊपर जो है इस तरह की ब्रीक ब्रीक ब्लैक कलर की लाइनें बनी होती हैं और नीचे कोड लिखा होता है, ठीक है जी। तो इस बेसिकली कोड को हम क्या कहते हैं? बार कोड, ठीक है जी। और ये वाली जो है इस फिगर में उसने डिवाइस बनाई है ब्लैक कलर की, जिसको वो जो क्या कर रहा है, उस कोड को स्कैन कर रहा है, रीड कर रहा है। जो डिवाइस बार कोड को रीड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? बार कोड रीडर, ठीक है जी। आई होप आपको समझ लगी होगी। तो ये थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। बार कोड इज़ ए सेट ऑफ लाइट एंड डार्क बार्स लाइन्स विद डिफरेंट विथ फास्टेड ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। तो ये जो है बार कोड इज़ ए सेट ऑफ लाइट एंड डार्क बार्स लाइन्स विद डिफरेंट विथ पेस्टेड ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। कोई भी प्रोडक्ट जो है आप परचेज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसके ऊपर जो है बार कोड बने होते हैं जो है डिफरेंट लाइन्स होती हैं, डिफरेंट कोड्स होते हैं। बार कोड रीडर इज़ एन इनपुट डिवाइस। बार कोड रीडर जो है एक इनपुट डिवाइस होती है। इट गैदर्स इंफॉर्मेशन बाय रीडिंग बार कोड। वो क्या करती है कि बार कोड जो है डिवाइस वो उसको क्या करती है? स्कैन करती है और इसकी जो है इंफॉर्मेशन उसको सिस्टम के अंदर इनपुट करती है। एवरी बार कोड हैज़ ए सीरीज ऑफ नंबर्स नोन एज यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यूपीसी। हर जो है बार कोड उसके ऊपर डिफरेंट नंबर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यूपीसी, ठीक है। ये एब्रीवेशन आपको आनी चाहिए, ये एमसीक्यूज में आ सकता है क्वेश्चन। इट रिफ्लेक्ट्स द कंट्री ऑफ ओरिजिन, मैन्युफैक्चरर्स कोड, प्रोडक्ट्स नेम एंड चेक डिजिट टू वेरीफाई कोड। ये क्या करते हैं बार कोड? इसके ऊपर जो है उसका कंट्री, उसका जो है प्रोडक्ट, उसका ओरिजिन, हर चीज़ जो है उसके अंदर इम्पेड की होती है। जो डिवाइस इसको इनपुट करती है सिस्टम में, तो वहाँ पे जो है चीज़ शो हो जाती है। बारकोड रीडर इज़ ए लेज़र स्कैनिंग डिवाइस। बारकोड रीडर जो है वो स्कैन करने वाली लेज़र डिवाइस है। यूजली ए बारकोड रीडर इज़ अटैच टू ए कंप्यूटर। आमतौर पर जो है बारकोड रीडर जो है कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता है। इट ट्रांसलेट्स द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए बारकोड। ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करता है जो बारकोड में जो है स्टोर की होती है। द इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स बैच नंबर एंड प्रोडक्ट नेम ETC। जो मैंने आपको बताया कि बारकोड डिफरेंट लाइन्स होती हैं, तो उसके मुताबिक जो है उसको डिटेक्ट करता है। बारकोड रीडर्स आर मोस्टली यूज्ड इन सुपरमार्केट्स, फार्मेसी, लाइब्रेरीज ETC। अब देखें कि बारकोड, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दी कि शॉपिंग मॉल्स या सुपरमार्केट्स, फार्मेसी कोई भी शॉप है, या लाइब्रेरी जो है आपने बुक इशू करवानी है, तो उसके ऊपर भी डिफरेंट बारकोड लगे होते हैं। तो ये बारकोड डिफरेंट बारकोड डिवाइसेस हैं जो उनके जो है नीचे इसकी एग्जांपल दी है, ठीक है। तो डिफरेंट किस्म की डिवाइस का कोड करने के लिए डिफरेंट किस्म की जो है बारकोड रीडर डिवाइस यूज़ की जाती है। आगे जो है हमारे पास फिंगरप्रिंट रीडर, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है फिंगरप्रिंट रीडर का काम क्या होता है?
ए फिंगरप्रिंट इज़ एन इम्प्रेशन लेफ्ट बाय ए फिंगर और थंब। फिंगरप्रिंट क्या होती है? एक ऐसा इम्प्रेशन होता है जो आप जो है जिस चीज़ के ऊपर अटैच करते हैं, प्रेस करते हैं, तो आपकी फिंगर का या थंब का जो है इम्प्रेशन उसके ऊपर जो है लग जाता है। फिंगरप्रिंट रीडर इज़ ए डिवाइस दैट कैप्चर्स ए फिंगरप्रिंट एंड ट्रांसलेट्स इट इनटू ए डिजिटल कोड। फिंगरप्रिंट डिवाइस क्या करती है कि अगर जो यूज़र जो है उसके ऊपर अपना थंब या फिंगर जो है उसको प्रेस करता है, इम्प्रेशन छोड़ता है, तो क्या करता है उसको ट्रांसलेट कर देता है डिजिटल कोड के अंदर। दिस कोड इज़ कंपेयर्ड विद दी ऑलरेडी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर। अब देखें कि अगर आपका जो है इस डिवाइस के अंदर डाटा अवेलेबल है तो फिर उसको कंपेयर करेगा कि फ़लाँ बंदा जो है उसका जो है इसके साथ मैच करना है कि नहीं मैच करना। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल्स काफ़ी हैं कि जैसा कि स्कूल्स में टीचर्स की अटेंडेंस ऑनलाइन है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है मोबाइल लेटेस्ट एंड्रॉयड डिवाइसेस उनके ऊपर जो है फिंगरप्रिंट जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और जो है उसके अब देखें आपको नीचे इसने एग्जांपल दी है कि कीबोर्ड जो है वो भी फिंगरप्रिंट वाले हैं आजकल जो है। उसके बाद जो भी है आपकी एम्प्लॉय के अटेंडेंस के लिए जो यूज़ किया जाता है, किसी लॉक के अंदर भी फिंगरप्रिंट्स होते हैं। उसके बाद कार जो है उसके अंदर भी फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है जी, तो ये जो है फिंगरप्रिंट रीडर के बारे में था। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो क्या है? रोबोट्स। रोबोट्स जैसा कि नाम से ज़ाहिर है आप फेमिलियर होंगे इसके साथ। ए रोबोट इज़ ए मशीन विच इज़ कंट्रोल्ड बाय ए सॉफ्टवेयर कंटेंड इन ए चिप। रोबोट्स क्या होते हैं? एक चिप के अंदर जो है डाटा इंटर करके इनपुट करके तो उसको जो है एम्बेड कर दिया जाता है किसी भी डिवाइस के अंदर जो रोबोट का काम करती है। रोबोट्स आर मेड टू हेल्प ह्यूमन बींग्स। रोबोट जो है इंसानों की मदद करने के लिए बनाए जाते हैं। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच हैज़ द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स। ये जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसके अंदर इतनी सलाहियत होती है कि वो फिज़िकल ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर सके। दे आर आल्सो नोन एज मैकेनिकल एजेंट। इनको मैकेनिकल एजेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, रोबोट्स कैन परफॉर्म टास्क्स एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली। रोबोट्स जो है किसी भी काम को एक्यूरेटली और एफिशिएंटली सर अंजाम दे सकते हैं। दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिज़ाइन एंड द वर्क दे डू। उनको जो है अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो यूज़र है, मैन्युफैक्चरर है, अपनी रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपेसिटी के मुताबिक जो है उनको क्रिएट उनका डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, ये कुछ उसने एग्जांपल्स दी हैं कि रोबोट क्या क्या काम कर सकते हैं। डिश वॉश के लिए डोमेस्टिक रोबोट, ठीक है जी, ये म्यूज़िक प्ले करने के लिए ये जो है मिलिट्री रोबोट्स है। तो ऐसे जो है सारी जो है आपके सामने एग्जांपल्स हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। अब इसका जो है ये लास्ट जो है कुछ थोड़ा सा पैराग्राफ है, इसको रीड करते हैं। रोबोट्स आर यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स सच एज कार मैन्युफैक्चरिंग मशीन, मेडिसिन, मिलिट्री, ट्रांसपोर्टेशन etc। अब रोबोट्स जो है इन कामों में इस्तेमाल किए जाते हैं। कार बनाने वाली किसी कंपनी में, मेडिसिन की कंपनी में, मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी में। ठीक है जी, ये इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। मैनी फैक्ट्री जॉब्स आर नाउ परफॉर्म बाय रोबोट्स। बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो आजकल रोबोट से काम ले रही हैं। फैक्ट्री जो है, रोबोटिक्स हैंड्स आर वाइडली यूज्ड इन फैक्ट्रीज। बहुत सारी फैक्ट्रीज में जो है रोबोटिक्स से काम किया जा रहा है। नासा इज़ यूजिंग रोबोट्स फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। नासा जो है वो क्या काम कर रही है? रोबोट्स को इस्तेमाल कर रही है स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, तो हमारा जो है यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप सो आपको समझ लगी होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो काइंडली आप जो है इन चीज़ों को पूछ सकते हैं। अब देखें ये जो समरी है, समरी में से आपने क्या करना है, जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया गया है।
तो आपने खैर वहीं से तैयारी करनी है जो हमने ऊपर डेफिनेशंस पढ़ी हैं। समरी में से आपने शॉर्ट नहीं करने की तैयारी करनी। हाँ, अगर कोई डेफिनेशन आपको वहाँ पे नहीं मिल रही तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई होप मेरे ख्याल में तो ऐसी डेफिनेशन कोई भी नहीं है या जो आपने ऊपर रीड नहीं की हो। नीचे जो है MCQs है। MCQs आपने फाइंड करके आंसर लगाने हैं। अगर नहीं मिलता तो आप पूछ सकते हैं किसी का आंसर। ठीक है जी। फिलिंग द ब्लैंक्स भी ऐसे ही है। अब आप देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन द फॉलोइंग। अब इसके अंदर कौन सी चीज़ है जो आपने नहीं पढ़ी? सिस्टम यूनिट पढ़ा है, मेमोरी पढ़ी, प्रोसेसर, बारकोड रीडर, मदरबोर्ड, ये सारे आपने रीड किए हैं। मैंने डेफिनेशन भी बताई आपको, समझाया भी है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंशिएट बिटवीन दी फॉलोइंग। इनके अंदर फ़र्क करें। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये भी पढ़ा है, AU एंड LU ये भी हमने पढ़ा है। प्रोसेसर के अंदर रैम और रोम भी पढ़ा है। एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड एक्सपेंशन कार्ड, ये अब जो है दो पिछले लेक्चर्स में हमने इसको रीड किया था। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस ये भी हमने रीड किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया या समझाया नहीं है। तो काइंडली जो है आप इन चीज़ों को देखें। अगर फिर भी आपको किसी का क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा तो आप मेरे से जब मर्ज़ी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप पूछेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वरना जो है आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो सकेगी। तो आप यूनिट नंबर 1 अब आपका कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह जो है आपसे जो है मैं डेट बता दूंगा आपको कि जिस डेट और डे को आपसे टेस्ट किया जाएगा और क्या उसका मेथड होगा ये भी बता दूंगा साथ। तो अभी आप तैयारी करें। ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।